अगर सर हम किसी यूट्यूबर का या कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करता है, तो अगर हम उसी का एग्जांपल लें तो कैसे वो एक एस्टेट प्लानिंग कर ले, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या कदम उसके लिए होने चाहिए, और इसे स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से सेट करें सर? मैम, पहली जो मेरी राय इस व्यक्ति की होगी जिसने एक YouTube चैनल या इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट से बिजनेस क्रिएट किया है, कि कभी भी ये बिजनेस पर्सनल नाम पर क्रिएट ना करें। ये अकाउंट जो है ना, जिसमें आप अपना YouTube चैनल चला रहे हो या Instagram का अकाउंट चला रहे हो, ये कंपनी के नाम होना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात क्या है, कंपनी नेवर डाइज, इंडिविजुअल डाइज, राइट। तो आप इसे पर्सनल नाम पे ना रखें, आप कंपनी LLP बना के इसे रखें, जिससे कि इसके ट्रांसफर की नौबत ही ना आए, राइट। जिसके पास कंपनी उसका अकाउंट। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया या किसी वजह से नहीं किया, तो अभी कानून में क्या प्रावधान है, स्पेशली चलिए यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। तो यूट्यूब जो है ये गूगल का एक पार्ट है, बिल्कुल। और गूगल में इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर का प्रावधान है। मतलब आप गूगल में ये निर्देश दे सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट इनएक्टिव हो जाए, तो इस व्यक्ति को मेरे अकाउंट में ये राइट्स मैं दे रहा हूं। पर ये राइट्स जो है ना, ये बहुत लिमिटेड हैं। वो आपसे कुछ डाटा शेयर कर देंगे, कुछ डाटा को डिलीट करने की अनुमति दे देंगे। पर अगर आप सोच रहे हो कि मेरा यूट्यूब चैनल उसको ट्रांसफर हो जाएगा मेरे पास जो पर्सनल नाम पे, जिसको मेरा इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर है, वो नहीं होता। वो नहीं होता। आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा के, और आजकल बहुत यूट्यूबर्स हैं बिल्कुल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा के वो कंटेंट बनाया है, जिसके ऊपर हिट्स आते हैं और पैसे आ रहे हैं। पर क्योंकि वो पर्सनल नाम पे, गूगल में प्रावधान ही नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक चला जाए। वो उसको समेटने का तो वो पावर दे रखी है उन्होंने, और वो इनहेरिट करने की पावर नहीं दे रखी। अब इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका तो क्या है कि आप LLP या कंपनी के नाम ये अकाउंट्स क्रिएट करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप इसे पर्सनल नाम पे ना करें। अगर आपने किसी वजह से पर्सनल नाम पे किया हुआ है, तो आप इन अकाउंट्स को, इन चीजों को अपनी विल का पार्ट बनाएं। तो आपकी विल में एक डिजिटल एसेट्स का क्लॉज होना चाहिए। उसमें आपने लिखा हो कि मेरे ये डिजिटल एसेट्स हैं, मैं अपने बाद ये इस व्यक्ति को देना चाहता हूं। और विल के अंदर जब आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हो, एग्जीक्यूटर क्या है? जो आपका आफ्टर डेथ एजेंट है, जो इस विल को इंप्लीमेंट करेगा। आप डिजिटल एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हो, बिल्कुल। राइट। आप डिजिटल एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हो। आप मेरे समझे? मतलब ये व्यक्ति को पावर होगी गूगल से बात करने की, और मेरे अकाउंट्स को टेक ओवर कर कर मेरी विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो ये आप अलग से प्रावधान विल के अंदर दे सकते हो। तो एक तो आपका फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का एग्जीक्यूटर हुआ। बिल्कुल। सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है जो डिजिटली बहुत सेवी है, या मेरा एक नेफ्यू है जो डिजिटली बहुत साउंड है, टेक्निकली बहुत साउंड है, IT। तो मैं उसको डिजिटल एग्जीक्यूटर बना देता हूँ कि भाई तुम मेरे बाद ये सब चीजें संभालना और मेरे बच्चों को दे देना। तो आप उसके लिए अलग से प्रावधान कर सकते हो, जो कि आप एक नॉर्मल लोग अपनी विल में नहीं करके जाएंगे। राइट। पर ये क्योंकि अगर आपकी आय उससे जुड़ी हुई है, वो आपका बिजनेस है, तो आपको प्रोटेक्ट करना और ट्रांसफर करना आपका ही काम है ना। तो आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म लेवल पॉइंटीज हैं, जैसे गूगल में इनएक्टिव में अकाउंट मैनेजर है, फेसबुक में आप एक और मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो जो इसको वो अकाउंट बंद करके मेमोरियल बना देते हैं। इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब ये वाली जो पोस्ट है ये रहेंगी, और इसमें जिससे कि अनऑथराइज एक्सेस उसका रुक जाए। वो फेसबुक उसका उसे लॉग इन ही नहीं करने देगा किसी को, तो वो हैक नहीं हो सकता। इस तरीके के प्रावधान सब ज्यादातर सारे प्लेटफॉर्म देखिए। एप्पल का अपना सिस्टम है, राइट। आपकी जो एप्पल ID है उसको किस तरीके से ट्रांसफर हो जाए, एप्पल का अपना सिस्टम। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, पहले तो प्लेटफॉर्म लेवल पे, और फिर इंडियन कानून के लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपको देख के उसकी प्लानिंग करनी है।
बिल्कुल। और सर सोशल मीडिया हो गए और साथ ही ईमेल लॉगिन, क्रिप्टो वॉलेट जैसे ये जो अकाउंट्स होते हैं, इनको सर सेफ सक्सेसर कैसे तय किया जाता है? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा बताएं। ये जो सोशल मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, ईमेल अगर हो गया हमारा जैसे कि जीमेल और आउटलुक और ये सारी चीज़ें हो गई, क्रिप्टो वॉलेट हो गए, ये जो संवेदनशील अकाउंट्स होते हैं सर, इसका सुरक्षित उत्तराधिकारी कैसे तय करें, ये हमें कैसे सुनिश्चित करना है? मैंने जैसे बताया ना कि 2 लेवल पे आप इसके उत्तराधिकार डिसाइड कर सकते हो। एक तो है प्लेटफॉर्म लेवल पे। प्लेटफॉर्म लेवल पे आप हर एक प्लेटफॉर्म में प्रावधान होता है कि मेरे ना रहने पे ये करें। जैसे गूगल में इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर है, किसी में आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, आफ्टर डेथ एजेंट है, राइट? तो वो आप हर एक पे प्लेटफॉर्म लेवल पे कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी विल में इसका पार्ट बना सकते हो, राइट? और तीसरा, एक और बड़ा अच्छा कानून आया है अभी, उसे कहते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, राइट? ये अभी पास किया है पार्लियामेंट में, जिसमें आप नॉमिनी क्रिएट कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस एक्ट के अंडर। और इस नॉमिनी के पास पावर होगी आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करने की, राइट? कि कौन सा डाटा आपका पब्लिक हो जाए, कौन सा डाटा डिलीट हो जाए। मैम, आपकी ईमेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं चाहते दुनिया में किसी को भी पता चले। बिल्कुल। जरूर होगी। अब ये कौन सुनिश्चित करेगा आपके बाद कि वो वाली ईमेल्स डिलीट होंगी या वो डाटा डिलीट होगा? तो डाटा प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल, राइट? आपकी गूगल पे हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, राइट, वो आपके बारे में कितना कुछ बताती है। बिल्कुल। somebody should be authorized to delete all their data ना। तो ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है डाटा प्रोटेक्शन का, इसमें प्रावधान है कि आप नॉमिनी क्रिएट कर सकते हो जो आपकी प्राइवेसी का वो करेगा। और अभी ये जो नॉमिनी है ये प्लेटफॉर्म लेवल पर, जैसे कि बैंक्स आपसे फॉर्म साइन करा के आपका डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के लिए नॉमिनी अपॉइंट करा सकते हैं, राइट? इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रही है। अभी हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे मैं नॉमिनी अपॉइंट कर दूं और वो सब जगह मेरे को रिप्रेजेंट कर ले। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ, जिसकी एक जरूरत लगती है, पर हमने इसमें कुछ काम करना शुरू किया। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपने अकाउंट लेवल पे कैसे सिक्योरिटी करनी है, तो मैंने ऐसे आपको बताया, आप हर एक अकाउंट में प्रावधान है। आपको पहले तो ये वहां पे किसी को अथॉरिटी देनी है, पर एक चीज और करनी है, आपको एक्सेस सुनिश्चित करना है कि मेरे बाद मेरे जिसको भी मैं ये एक्सेस देना चाहता हूँ उसको लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे जाए। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो 2 फैक्टर में पासवर्ड तो उसको पता है क्या, उसके पास मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी है मेरी जिसमें उसका पासवर्ड का ओटीपी आएगा। तो पहला पार्ट तो है कि वो आधिकारिक रूप से उसको लेने के लिए आपने सक्षम बनाया लीगल रूप से। सेकंड, आपने उसको एक्सेस का प्रोविजन भी कराया। ये एक्सेस कैसे जाएगा, एक्सेस की डिटेल्स कैसे जाएंगी, और एक्सेस के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, राइट, जैसे मोबाइल फोन नंबर, राइट, ईमेल आईडी, वो कैसे जाएगा, राइट? आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में एक फ्रेज होता है, राइट? वो फ्रेज ही यूज होता है टू एक्सेस द क्रिप्टो अकाउंट, राइट? वो जो सेफ फ्रेज होता है वो किसके पास होगा, राइट? तो लोग क्या करते हैं, उस फ्रेज को तोड़ देते हैं जी। सपोज वो 10 लेटर का फ्रेज है, वो 3 वर्ड 3 जनों को बता दिए, तो जब तक ये तीनों मिलकर वो फ्रेज पूरा नहीं करेंगे उस प्लेटफॉर्म पर, तब तक वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेस नहीं होगी, राइट? तो हो सकता है आपने 2 फ्रेज तो एक 2 वर्ड तो अपने 2 बच्चों को बता दिया, और एक फ्रेज का आखिरी वाला वर्ड जो है अपने एग्जीक्यूटर को बता दिया विल के अंदर, कि अब ये तीनों मिलकर ही वो उस क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर आप पे उस टाइप की संपत्ति है तो आपको ये सारे तरीके सोचने पड़ेंगे, बिल्कुल, और तभी आप अपनी डिजिटल एस्टेट का ट्रांसफर कर पाओगे।